जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज हम जानते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मोह माया से छुटकारा मिल जाता है और सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। यह भगवान विष्णु का 13वां अवतार था जिसमें उन्होंने मोहिनी अवतार का रूप लिया है। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है जो मोहिनी रूप का है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र के अंदर से 14 रत्न निकले, उसके साथ साथ उसमें से अमृत भी निकला। देवों और दानवों में अमृत पीने के लिए खिंचातानी होने लगी। तब भगवान विष्णु ने बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और दोनों को कहा कि मैं आपको अमृत पिलाऊंगी। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना प्रभावशाली और इतना मोह देने वाला था कि उसको देखते ही सबकी आंखें अंजा जाती थी। और देवों और दानवों ने आपस में सुलह कर ली और कहा कि ठीक है, तो आप हमें अमृत पिलाइए। एक तरफ दानवों को बिठाया और एक तरफ देवों को बिठाया। भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते जब देवों की बारी आती थी तब वो उनको अमृत पिलाते और जब दानवों की बारी आती तब मदिरा पिलाते थे। उसी प्रकार सारा अमृत देवों को पिला दिया और देवों को अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया। आज भी सभी देव अमर है और दानवों का नाश हो गया। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप अत्यंत पूजनीय है। मोहिनी रूप सबको मोहने वाला, सबके कष्टों को हरने वाला है। विष्णु का ये प्रभावशाली रूप सभी के लिए स्मरणीय और पूजनीय है। भगवान विष्णु की एकादशी और मोहिनी एकादशी जरूर करनी चाहिए। इसी दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान के मोहिनी रूप का श्रवण करना है और उनके चरणों में हमें ध्यान धरना है। मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक और कथा आती है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था। उस नगर के अंदर धनपाल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 5 बेटे थे। उसमें से उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो अत्यंत अधर्मी और पापी था। वो अपने पिता के कमाए हुए सारे धर्म को अधर्म और पाप में लुटाता था और बुरे कार्य करता रहता था। एक दिन उसके इस कार्यों से तंग आकर उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ, तुम मेरे घर से चले जाओ, तुम मेरे बेटे कहलाने लायक हो नहीं। तुमने मेरा मेहनत से कमाया हुआ सारा धन पाप, जुगार और कुकर्म में उड़ा दिया। उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और वो घर से निकाल दिया। वो रोता बिलखता भटकता जंगल में जा पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो वैसे ही रोता बिलखता भटक रहा था। तब एक दिन उसको एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने देखा तो वहाँ पर ऋषि महात्मा कोई तपश्चर्या कर रहे। वहाँ जाकर वो उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। उस महात्मा ने आंखें खोली, बोले, बेटा तुम कौन हो? तो कि मैं धनपाल का बेटा दुष्ट दुम्न हूँ, दुष्ट बुद्धि हूँ। मैं धनपाल का बेटा दुष्ट बुद्धि हूँ। मैंने अपने पिता का सारा धन जुगार और गलत कार्यों में उड़ा दिया। मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कृपा करके बताइए कि ऋषिवर आप कौन हैं? तब ऋषि बोले कि मैं महर्षि कौंडिल्य हूँ और यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप मेरा कल्याण करिए, मेरे ऊपर जो पाप चढ़ा हुआ है उसका नाश करिए। तब ऋषि कौंडिल्य ने कहा कि तुम वैशाख माह में आने वाली भगवान विष्णु की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करो, उनकी सेवा अर्चना करो, उनको भोग लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, उनकी कथा सुनो। तो दुष्ट बुद्धि ने जैसा ऋषि कौंडिल्य ने कहा उसी प्रकार वैशाख माह में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन ओम भगवते वासुदेवाय का जाप किया, निराहार उपवास किया और भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की। उसका मोहिनी एकादशी का व्रत करने से उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गरुड़
उसको लेने आ गया। गरुड़ उनको अपने ऊपर बिठाकर विष्णु लोक को ले गया और दुष्ट बुद्धि को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही पुण्य शालिनी और ऐसी प्रतापी एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। सभी मनुष्य को मोहिनी एकादशी का व्रत और उसकी कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार से है। मोहिनी एकादशी का व्रत करना है, पूरे दिन उसका उपवास रखना है, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। दूसरे दिन व्रत खोलना है। व्रत खोलने से पहले जो हमसे बड़े बन पड़े ऐसा दान धर्म और पुण्य करना है। गायों को घास खिलानी है, कुत्तों को रोटी खिलानी है, गरीबों को भोजन कराना है। जो हमसे बन पड़े वो दान पुण्य करना है, जिससे हमें एकादशी व्रत करने का पुण्य संपूर्ण प्राप्त हो सके। एकादशी का हम जो व्रत करते हैं उससे दूसरे दिन हमें साधु संतों को जिमाना चाहिए, ब्राह्मण को जिमाना चाहिए, जिससे जो हमने एकादशी की है उसका सारा पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो और हमारा एकादशी व्रत पूर्ण कहलाए। दान पुण्य के बिना एकादशी व्रत पुण्य कहलाता है नहीं। जो भी हमसे मन पड़े यथाशक्ति हमारी शक्ति और भक्ति के अनुसार हम दान पुण्य कर सकते हैं। तो सभी को मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मेरी ओर से आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का ये मोहिनी रूप आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करे और सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।